नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत है? बहुत कम कम नजर आ रही हैं आजकल। शुक्र है डाइटिंग का रिजल्ट किसी को तो नजर आया, वरना सारे यही कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा ज्यादा ज्यादा नजर आ रही। अच्छा, वजन कम करने के लिए डाइटिंग कर रही हैं? हाँ तो और क्या, डाइटिंग बाल लंबे करने के लिए करती है। मेरा मकसद पूछने का ये था कि आजकल आपके बयानात बहुत कम सुनने को मिल रहे हैं। बस जुनैद भाई, एक चुप ते 100 सुख। चुप करो जरा के लिए। असल में आजकल हुकूमत के सितारे गर्दिश में है, बल्कि हुकूमत वाले भी सारे के सारे गर्दिश में हैं। मैं तो ये सितारों की गर्दिश से इतना घबरा गई हूँ कि मैंने अपने सारे सलमे सितारे वाले सूट अपनी नुकरानी को दे दिए। अच्छा। पिछले दिनों तो एक प्लाजे का इफ्तिताह भी मेरी नुकरानी कर रही है। हाँ, वो प्लाजा मालका ने कहा कि चलो सूट तो डॉक्टर साहबा का ही है, तुम ही आ जाओ, उनके पास तो टाइम नहीं है। क्या बताऊं आपको, मेरे सूट के धोखे में एक साफी ने मेरी नुकरानी से पूछ लिया, मोहतरमा ये क्या खिचड़ी पक रही है? आगे से कहने लगी, नहीं भरा खिचड़ी नहीं, आज ते असी आलू गोश्त चाड़े है। साफी कहने लगा, नहीं मैं हुकूमत के बारे में पूछ रहा हूँ, इसका क्या बनेगा? तो आगे से कहती है पुरता। अगले दिन उस अखबार ने सुर्खी लगा दी, हुकूमत का बुरता बनेगा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल का जरा संजीदगी से जवाब दें। पहले जवाब भी मैं संजीदगी नाल ही देनी है, मैं केड़ी नाल कुतकुता रही हूं कड्डण। मेरा मतलब है कि आपकी हुकूमत आखिर कर क्या रही है? हाल दसा कर क्या रही है? मकई भुनन डई, सब कुछ कर रही है, अब हमसे हो नहीं रहा तो हमारा क्या कसूर है? डॉक्टर साहब, इसलिए नहीं आपसे कुछ हो रहा कि आपने तमाम महकमों के जो हेड्स लगाए हैं वो मेरिट पे नहीं लगाए। देखिए, मैं पहले भी बहुत दफा वाजे कर चुकी हूँ मीडिया के सामने कि हमने जो भी तैनातियां की हैं सारी मेरिट पे की हैं। लेकिन मेरिट क्या है आपका? यारी दोस्ती। असल मसला ये है। अवाम से यारी दोस्ती है, मैं गल नूं पुठे पासे न ले जाया करो। इतनी दफा वजाहत पेश करने के बावजूद आप मीडिया वाले फिर कहते हैं फेर दस फेर दस। मेरा तो नाम फिरदौस की बजाय फेर दस रख दिए, डॉक्टर फेर दस अवान। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी हुकूमत मौजूदा हालात से परेशान तो है ना? ये सच्ची बात है, परेशानी तो है। सादी गड्डी चुकी जाए ना तो इन्नी परेशानी नहीं होती, कोई झंडे वाली ले जाए ना तो ना पूछ मेरे वीरा की होंदियां ने बंदे ने। अच्छा, अब आपको सादा गाड़ी अच्छी नहीं लगती? दफा कर सादा गड्डी नूं, जिदा 6-6 वारी हारन वजाओ तो अगों खोती रेड़ी वाले नहीं पिछे हुंदे, बल्कि उल्टा परत के कहन दिया हुंदा, जे गड्डी अल्लाह ने दे दी है तो 2 मिनट टिक जा। रंगपुरे दे जेड़े खोती रेड़ी वाले ने ना बड़े बदतमीज ने। गधे गाड़ी वाले बेचारों की क्या बात करती है, मजदूर बेचारे को तो आपने बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। होए होए असी मजदूरां नूं शरेश पे आती है। लोड शेडिंग से उन्हें बेरोजगार कर दिया आपने। लोड शेडिंग, हर बंदा लोड शेडिंग का ही रोना रोता रहता है। जितनी बिजली हमारी हुकूमत ने दी है 64 साल में किसी ने नहीं दी। अच्छा, हर घंटे बाद आपको बिजली देते हैं। जरा 4 साल में टोटल करो ना कितनी दफा आपको बिजली दी। इन्नियां तो नूं अपनी सस नूं बादुआ नहीं देंदी जिन्नी असी बिजली दे छड़ी। कहाँ बिजली दी आपने? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही। Exactly. तो नजर कित्थों आवे, जाया थोड़ी करते हो। कहाँ जाया कर दी है? आधी से ज्यादा बिजली तो महकमा तालीम खा जाता है। कैसे? किसी क्लास का क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले, हर दूसरा सवाल यही होता है, कायदे आजम के 14 नुकात पर रोशनी डाले, 2 कौमी नजरिए पर रोशनी डाले, इकबाल के अफकार पर रोशनी डाले। मैं बंदा पूछे मुल्क च अगर बिजली थोड़ी है तो ना स्टूडेंटां को हर सवाल ते रोशनी पवाओ। अच्छा चले, आप ये तो माने ना कि मंसूर इजाज की वजह से हुकूमत की नींदें डिस्टर्ब हुई हुई हैं। होए ओ की हुकूमत दा सराहना खो के ले गए, बड़ा ओदा तेल नाल चलण वाले रेड़ी वर्गा मुंह, वड्डा मंसूर इजाज। चावल खाते हुए दांतों में पत्थर आ जाए तो इस तरह का मुंह बनता है। बस करे। उतरा आप उथे मेमा च फिरन डे ते सानू मेमो च फसाता। ओबामा को चाहिए कि इसकी नेशनलिटी कैंसिल करे। इसका अमेरिका में क्या काम? अल्लाह जानता है कीनिया में इस तरह के कैंगरू होते हैं।
जिनका बच्चा गुम हो जाए तो घर आके शोर मचाते हैं, हाय मेरी जेब कटी गई, मेरी जेब कटी गई। सियालकोट ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਡਸਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਂਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਮਨਸੂਰ ਇਜਾਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਬਤਖਾਂ ਦਾ ਮੁਰਗ ਪੁਲਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਤਰਿਆ ਮੁਰਗ ਪੁਲਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾ ਪਾ। डॉक्टर साहब भाई ये बताएं, आप इस सारे बहरान में अपने वजीर आजम का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? इंशाल्लाह पढ़ लिख के बड़े आदमी बनेंगे। बड़े आदमी तो डॉक्टर साहब वो बन गए, इससे बड़ा उन्होंने क्या बनना है, वजीर आजम बन गए। मेरा मतलब था कि वो खत का क्या बनेगा, जो खत लिखने का कहा जा रहा है। खत लिखने वाला ड्रामा भी सारा अपोजिशन ने खड़ा किया हुआ। हर बंदा देखे कहना शुरू हो गया खत लिखे, खत लिखे, खत लिखे। इतना तो स्कूल में मास्टर नहीं स्टूडेंट को कहता खत लिखे, वो भी ऑप्शन दे देता है, खत लिखे या छुट्टी की दरखास्त लिखे। तो डॉक्टर साहब फिर आप छुट्टी की दरखास्त लिख दें। हाँ, किस लिए लिखते छुट्टी की दरखास्त? इलेक्शन जीत के आए, कोई लूडो जीत के नहीं आए। सानू केड़ा 99 ते डंग वजे जेड़ा वापस आ जाए। इसका मतलब है आपका हुकूमत छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। खैर सलाह किस लिए छोड़े? सियाने कहते हैं कि हुकूमत छोड़ना और सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इंसान बौंतर जाता है। बौंतर जाता है क्या मतलब? हाँ, तेनू बौंतर दा नहीं पता? 5-6 महीने बाद आके मैनू मिली।